अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो किसी इन्वर्टर किसी चीज़ के बारे में नहीं है। एक छोटा सा सर्किट था, लॉजिक सर्किट, जो कि टीवी का है, एलसीडी। एक टीवी है 40 इंच का, उस पर मैं काम कर रहा था। तो मैंने कहा कि चलें आपको भी इस पे थोड़ा सा मैं चीज़ें दिखाऊं। एक माइक्रोस्कोप ली थी मैंने, छोटी सी आम सी माइक्रोस्कोप है, जो कि मार्केट में बहुत सस्ती मिल जाती है। तो ऐसे ही इस पे काम कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलें ये वीडियो भी आपसे शेयर करूं कि कैसे इस पे काम होता है। कभी कभी इस तरह की आईसीस होती है ना ये, तो इस पर बहुत कार्बनाइज्ड हो जाती हैं पिंस वगैरह। तो इसकी सफाई करने के लिए जो है ना, बहुत ही माइक्रोस्कोप लगा के, और हमारे पास वो भी है छोटी माइक्रोस्कोप जो होती है, इससे ये वाली, इससे काफ़ी हद तक काम निकल जाता है। लेकिन ये कि इसको पकड़ के बैठो, एक तो ये मसला, फिर दूसरा ये कि जो है ना काम करना मुश्किल होता है काफ़ी। फिर एक ये माइक्रो थोड़ी सी है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये भी तरह अच्छा रहता है। ये देखें, काफ़ी बेहतर रहता है। ये है, एक दो लेंस और हैं, लेकिन ये कि एक हमने माइक्रोस्कोप ली, तो मैंने कहा कि चलो उसको भी मैं आपको दिखाऊं। छोटी सी माइक्रोस्कोप है, आपके पास भी शायद होगी। ये देखें, और काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वाज़ेह हो जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मैं आपको करीब कर देता हूँ। ये देखें, छोटे मोटे कंपोनेंट जो है ना, थोड़ा सा और मोबाइल सेट करूँ फिर दिखाऊँ। ये देखें माइक्रोस्कोप, उसमें काफ़ी फंक्शन है। और ये देखें कैपेसिटर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये देखें इसकी आईसी, इसकी पिन कितनी वाज़ेह नज़र आ रही है। ये देखें रेजिस्टेंस की वैल्यू, पीसीबी में मुख्तलिफ जो है ना इसके नंबर्स दिए होते हैं, पीसीबी के कंपोनेंट्स के, वो भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें, इसके अलावा वही कंपोनेंट देखें, X10 10K की रेजिस्टेंस, 0 ohms। इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो है ना वाज़ेह हो जाती है, नंबर वगैरह पता लग जाते हैं आसानी से, बगैर किसी लेंस के, हाथ में लेंस पकड़ें आप तो देखें वो, तो ये उससे तो बेहतर ही है। ये देखें 0 ohms की रेजिस्टेंस, ये पीसीबी का डिज़ाइन। और ये देखें आईसी की पिन, देखें कितनी सफाई से नज़र आ रही है। थोड़ा सा कैप्चरिंग में और जूमिंग में थोड़ा सा उस तरह का रिज़ल्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से छोटे काम कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, पीसीबीज़ के। तो ये थोड़ा सा व्यू था। अब इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन भी हैं, हम वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं कि इसमें एसडी कार्ड वगैरह है। ये देखें मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं इसके अंदर, वो ऑप्शन इस्तेमाल कर लें मेन्यू दबा के। मोड का है, प्लस माइनस है, ओके है, इसको ओके कर दिया तो ये ओके हो जाता है। अगर एचडी डिस्प्ले चाहिए तो एचडी डिस्प्ले ले लिया, मेन्यू दबाया तो ये वापस चला जाएगा। ये देखें, और इसमें वीडियो के ऑप्शन भी है, प्लेबैक करना चाहें तो इसमें है प्लेबैक का ऑप्शन भी। ज़्यादा तो मैं इसको टाइम नहीं मिलता तो इसको देखने का भी 3 मेगापिक्सल पे सेट हुआ हुआ। अच्छा, इसमें जूमिंग ऑप्शन भी है। देखें जूमिंग इन, जूमिंग आउट आप इससे सेट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी है। इसमें लाइट का फंक्शन भी, पीछे एक वेरिएबल दिया हुआ, इससे आप जो है ना इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर लें। ये देखें ज़्यादा हो रही है, ये आप कम कर लें इसको। ये देखें ब्लैकिश हो गया, तो इससे आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी। और इसके अंदर एक जो है ना चार्जर भी है, इसके अंदर बैटरी बिल्ट इन भी है, एक चार्जर भी, जिससे जो है ना बैटरी, अभी इस वक्त बैटरी पे चल रहा है। ये आप देखें इसमें बैटरी का ऑप्शन दे रहा है, तो इस वक्त ये बैटरी पे चल रहा है। और मैं इसको इसकी बैक साइड भी दिखाता हूँ। ये नीचे, अच्छा नीचे जो है ना इसकी एलईडी लाइट्स हैं, जहाँ से आप इसको, ये देखें इंटेंसिटी जो मैं कह रहा था ना कम ज़्यादा, ये देखें कम ज़्यादा हो रही है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा जो है बैक पे क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसमें एक एसडी कार्ड लगाने की जगह, एक वेरिएबल एसडी कार्ड की जगह, और ये भी कोई ऑप्शन है पता नहीं, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। नहीं, टीएफ कार्ड ही लिखा हुआ है, सॉरी। और ये यहाँ पे चार्जर लग जाता है। बाकी इसका एक खूबसूरत सा स्टैंड लगा के, और जो पीसीबी पे काम करना चाहें पीसीबी पे काम कर लें।
जैसे मैं एक छोटी सी पीसी पे काम कर रहा था, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करूं कि अच्छी है। छोटे स्केल पे माइक्रोस्कोप छोटा मोटा काम करने के लिए तो बेहतर है। इसमें एक बड़ी भी आती है, बड़ी LCD जो है ना, उस पर देख सकते हैं। बड़ी LCD पे भी आप इसकी दे सकते हैं। HDMI जो है ना, इसको तो खैर नहीं दे सकते। एक बड़ी एक वो आती है जो है ना, एक हाई ग्राफिक्स की वो, लेकिन वो 50-60 हज़ार रुपये की है। ये ज़रा सस्ती मिलती है 7-8 हज़ार रुपये की। तो आप इससे छोटे मोटे काम कर सकते हैं। मोबाइल वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है। मोबाइल के जो काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन छोटी PCB को दिखा देगा ये आपको बड़ा करके, छोटे प्रिंट्स वगैरह। तो ये बस एक छोटा सा व्यू देना चाह रहा था मैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको व्यू दूं। देखें PCB देखें कि कितनी जो है ना बारीक हैं इसकी। मैंने अभी ICs की पिन साफ़ की हैं, अभी थोड़ी सी कार्बनाइज थी, अभी थोड़ा सा साफ़ नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने जो है मैं इससे काम करता हूँ, ये इंजेक्शन से क्या करता हूँ कि इंजेक्शन की पिन से मैं जो है इसकी जो ये टिप होती है, इस टिप से जो है ना बड़े आसानी से ICs के बीच में हम साफ़ कर लेते हैं कार्बन वगैरह। तो ये एक मैंने थोड़ी सी जुगाड़ निकाली है। बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन मैंने जुगाड़ निकाली कि इस पिन से का ICs की जो पिन साफ़ हो जाती है। तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं, इसको साफ़ कर लें और इसको फिर वापस कैप में लगा के इसको रख दें, तो ये अच्छा काम हो जाता है इससे। ये देखिए मैंने जूम आउट कर दिया इसको, थोड़ा सा मैं PCB वापस करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें कंपोनेंट दिखा रहा है, देखें मुख्तलिफ कंपोनेंट आप देख लें इसमें। देखें ये देखें, अब मैं PCB को थोड़ा सा आगे पीछे करूँगा। देखें ये प्रिंट नज़र आ रहे हैं ICs की। ये देखें, ये माइक्रोस्कोप आराम से मार्केट से मिल जाती है, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। तो मैंने तो खैर मार्केट से जाके लिए, सदर मार्केट कराची में, वहाँ से जाके ख़रीद के लेके आया था मैं। ऐसे ही शौक़ था मेरा, मैंने कहा चलो काम में भी आसानी हो जाएगी और थोड़ा सा मेरा शौक़ भी मेरा पूरा हो जाएगा। तो ये है, ये देखें बाइसिंग की रेजिस्टेंस दिखा रहा है 100 ohms, ये भी 100 ohms। इस तरह से आप तो SMDs वगैरह पे अगर काम करते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। तो ये है आज का थोड़ा सा ओवरव्यू। ये देखें SMDs, तमाम SMDs नज़र आ रही, कैपेसिटर में, रेजिस्टेंस में, PCB के नंबर्स, ये PCBs, ये देखें। तो छोटे पैमाने पे काम करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आप छोटे पैमाने पे आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं इसमें, देखें। और ऑप्शन भी बहुत हैं इसके अंदर। आप पूरी वीडियो बना लें इसकी, जो भी आप डायग्नोस्टिक कर रहे हैं पूरी वीडियो बना लें आप उसको। आप अपने कंप्यूटर पे देखना चाहें तो आप SD कार्ड इसमें लगा हुआ है, SD कार्ड निकालें, कंप्यूटर पे चेक कर लें इसको, वीडियो वगैरह। ये देखें इसमें जूमिंग जो ऑप्शन बता रहा था, ये देखें कितना साफ़ होता जा रहा है। ये जूम कर लें आप, ये देखें ये PCB लेआउट दिखा रहा है पूरा। अपना भी आप बताइएगा कि आप कौन से लेंस से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो कौन सा लेंस आपके लिए फिजिबल रहता है, ये भी आप मुझे बताइएगा। अपने एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा। ज़्यादातर मुझे पता है मेरे चैनल पे काम करने वाले लोग हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे होते हैं और टेक्निकल काम कर रहे होते हैं, तो आप अपने बारे में भी बताइएगा कि आप कौन से लेंस इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए, ताकि आपके काम में निखार पैदा हो और काम में आसानी भी पैदा हो। ये देखें कितनी बारीक इसकी हैं पिंस, और यहाँ मार्क्स से नज़र भी नहीं आती। तो ये कैमरे का और जो है ना जूमिंग लेंस का कमाल होता है कि आप बड़ा आसानी जो है ना इस पे काम कर सकते हैं इस तरह की PCBs पे। तो ये मैंने काफ़ी प्रिंट साफ़ कर दिए हैं इसके। अब मैं इसको जो है ना वॉश करूँगा, वॉश करने के बाद इसको फिर देखेंगे और चला के भी देखेंगे कि ना क्या मसला हमारा हल हुआ नहीं हुआ। ये PCB इस तरह रख दी जाती है और काम कर सकते हैं इस पर। उम्मीद है कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो थी एक टेक्नोलॉजी, ये भी टेक्नोलॉजी है, बात है। मैं तो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के बारे में
वीडियोस बना रहा होता हूँ और टेक्निकल नॉलेज मैं आपको कोशिश करता हूँ, मैं आपको देने की भरपूर कोशिश करूँ। तो ये भी उसी का हिस्सा है, उसी का पार्ट है। तो मुझे बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि जो है ना हमारी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुँचे। और तो आज की वीडियो यहीं तक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।